नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज बिहार वालों के लिए कुछ राहत भरी खबर आ रही है, तो वहीं सियासी की कुछ तो कमाल की खबरें सामने आ रही है। तो चाहे मौसम समाचार हो, कोरोना अपडेट, बिहार के चुनाव की खबरें, सरकार की बड़ी घोषणाएं, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में 1,12,000 सैंपल की हुई जांच और 2,461 नए संक्रमितों की पहचान हुई। रिकवरी रेट बढ़ गया है। तो ससुर चंद्रिका राय के सवाल पर भड़के तेज प्रताप यादव और कहा कि उनकी मेरे सामने खड़े होने की नहीं है औकात। तो बिहार में बाढ़ पीड़ित परिवार को 6,000 रुपए की राशि देने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो बिहार में निर्धारित समय पर होंगे बिहार विधानसभा चुनाव और ऑनलाइन नामांकन का मिला विकल्प और बूथ पर हर वोटर को मिलेगा ग्लव्स। तो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान और सितंबर के आखिरी सप्ताह तक हो सकता है और 3 चरणों में मतदान होने की उम्मीद। कोरोना संक्रमितों के लिए अलग बूथ बनेंगे। तो गंदे शहरों पर पटना टॉप पर। तो लालू का ट्वीट कि का हो नीतीश सुशील, इसका दोष हमें नहीं दोगे क्या? और तेजस्वी बोले कि मुख्यमंत्री को कोटि कोटि बधाई। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर एसटीईटी अभ्यर्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। तो बीपीएससी के द्वारा बम्पर भर्ती निकली है और आवेदन करने की डेट आपको बताऊंगा। और पैसों का चल रहा है खेल। तो बिहार में 2,461 नए मरीजों के साथ 1,17,671 तक पहुंच गई मरीजों की संख्या। तो सुशील मोदी का बड़ा आरोप कि बैलेट पेपर से चुनाव करा, बूथ लूटना चाहता था राजद। तो लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा कोरोना पॉजिटिव और फेसबुक पर लाइव आकर दी जानकारी। तो जेडीयू का पलटवार और कहा कि हिम्मत है तो आरजेडी किसी दलित को सीएम बनाने की घोषणा करे। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो बिहार में पिछले दिन 1,12,000 सैंपल की जांच में पाए गए 2,461 नए कोरोना पॉजिटिव। तो बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन राहत की खबर यह है और बड़ी खबर यह है कि रिकवरी रेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। 78.5% रिकवरी रेट हो गया है और राज्य में अब तक कुल 22,28,516 सैंपलों की जांच कराई गई है और इनमें से अभी तक टोटल 1,17,671 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और बिहार में अब तक कुल 91,841 लोग स्वस्थ होकर घर भी चले गए हैं, जबकि 25,241 कोरोना संक्रमण सक्रिय केस अभी रह गए हैं बिहार में। रिकवरी रेट तो बता ही दिए कि 78.5% बढ़ गया है। तो चलिए जानते हैं आखिर कहां से कितने नए मरीज मिले। तो देखिए, पटना में सबसे ज्यादा 308, अररिया में 116, पूर्वी चंपारण में 139, कटिहार में 103, मधुबनी में 134, मुजफ्फरपुर में 161, नालंदा में 103, सारण में 103, अरवल में 23, औरंगाबाद में 18, बांका में 23, बेगूसराय में 99, भागलपुर में 70, भोजपुर में 25, बक्सर में 36, दरभंगा में 33, गया में 64, गोपालगंज में 68, जमुई में 25, जहानाबाद में 26, कैमूर में 30, खगड़िया में 23, किशनगंज में 52, लखीसराय में 37, मधेपुरा में 45, मुंगेर में 23, नालंदा में 23, पूर्णिया में 96, रोहतास में 55, सहरसा में 75, समस्तीपुर में 54, शेखपुरा में 17, शिवहर में 14, सीतामढ़ी में 48, सिवान में 48, सुपौल में 23, वैशाली में 34 और पश्चिमी चंपारण में 79 नए संक्रमितों की पहचान की गई। तो बड़ी खबर आ रही है, लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा कोरोना पॉजिटिव और फेसबुक पर लाइव आकर दी जानकारी। तो लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा कोरोना संक्रमित पाई गई है और शुक्रवार को फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आप सबों को ये जानकर दुख होगा कि मैं कोरोना महामारी की चपेट में आ गई हूं, जबकि मेरा कोई कांटेक्ट बाहरी लोगों से नहीं हुआ है और ऐसा लगता है कि कोरोना खुद घर चलकर आया है और इतने एहतियात बरतने के बाद भी कोरोना ने दस्तक दे दी। बिहार की 16 जिलों की 1322 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया कि 16 जिलों के 1322 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हुई है।
और बाढ़ प्रभावित 9,56,341 परिवारों को जीआर के तहत 6,000 रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया है। अभी तक कुल 573.8 करोड़ रुपए का भुगतान उनके बैंक खाते में कर दिया गया है। तो बाकी जिनको भी अभी तक पैसे नहीं मिले हैं उनको जल्द मिल जाएगा। तो यदि अभी भी आप में से कोई ऐसे हैं जिन्हें पैसे नहीं मिले हैं तो जरा अपने जिले का नाम जरूर बता दीजिएगा, वहां की समाचार हमारी टीम लाने की कोशिश करेगी। गंदे शहरों में पटना टॉप पर, तो लालू का ट्वीट कि का हो नीतीश सुशील, इसका दोष हमें नहीं दोगे क्या? और तेजस्वी बोले कि मुख्यमंत्री को कोटि कोटि बधाई। तो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गुरुवार को ही स्वच्छता सर्वे की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें से पटना का नाम गंदे शहरों के लिस्ट में टॉप पर है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव जी का ट्वीट देखिए, उन्होंने कहा कि का हो नीतीश सुशील, इसका दोष हमें नहीं दोगे क्या? शर्म तो नहीं आ रही होगी इस कथित सुशासनी और विज्ञापनी सरकार के लोगों को। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज और कहा कि देश में पटना को गंदगी में नंबर 1 स्थान मिलने पर बधाई। तो उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि देश में पटना को गंदगी में नंबर 1 स्थान मिलने पर 15 वर्षों के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि बधाई। चलिए 15 वर्षों में कहीं तो नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। तो जेडीयू का पलटवार और कहा हिम्मत है तो राष्ट्रीय जनता दल किसी दलित को सीएम बनाने की घोषणा करे। परिवहन मंत्री संतोष निराला ने राजद के दलित नेताओं के आरोप पर पलटवार करते हुए इस विपक्षी दल को चुनौती दी है और कहा है कि राजद किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करे। हमारे नेता नीतीश कुमार ने तो महादलित नेता जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। अगर श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी और रमई राम में हिम्मत है तो राजद और उनके नेता से घोषणा कराए कि राजद का सीएम प्रत्याशी कोई दलित नेता होगा। ससुर चंद्रिका राय के सवाल पर भड़के तेज प्रताप यादव और कहा कि उनकी मेरे सामने खड़ी होने की नहीं है औकात। तेज प्रताप यादव ने कहा कि चंद्रिका राय के जेडीयू में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। जेडीयू के कितने विधायक तो हमारे संपर्क में हैं और 4 से 5 दिन में वो हमारे साथ होंगे। और मीडिया ने जब उनसे चंद्रिका राय के पार्टी छोड़ने के संबंध में पूछा तो वे खींच गए और कहा कि कौन है चंद्रिका राय फंद्रिका राय, मैं नहीं जानता। हिम्मत है तो चंद्रिका राय मेरे गेट पर फरियालेंगे। तेज प्रताप यादव इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चंद्रिका राय की मेरे सामने खड़ा होने की औकात नहीं है, उनको फरियाना है तो आकर फरिया लेंगे। उनके तोड़ने से पार्टी थोड़े ना टूट जाएगा। हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, वहां आकर फरिया ले। उनकी कोई हैसियत नहीं है तो पार्टी कैसे खाली कर देंगे? उनका कोई वजूद नहीं, जनता उनको नहीं लालू जी को चाहती है। तो सुशील मोदी का बड़ा आरोप कि बैलेट पेपर से चुनाव करा बूथ लूटना चाहता था राजद। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कोरोना के बहाने राजद चाहता था कि चुनाव टल जाए, मतदान हो भी तो बैलेट पेपर के जरिए, ताकि लाठी में तेल पिलाने वाली पार्टी को बूथ लूट का मौका मिले। और सुशील मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी कर अनिश्चितता की स्थिति समाप्त कर दी है। आयोग की गाइडलाइन से स्पष्ट है कि कोरोना काल में मतदाताओं की सुरक्षा पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो नौकरी की चाह रखने वालों के लिए बड़ी खबर, बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो बीपीएससी ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों व पॉलिटेक्निक में लेक्चरर, सहायता प्रोफेसर एवं प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 25 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा। 23 सितंबर तक लास्ट डेट रखा गया है। उम्र सीमा कुछ नहीं है, हाँ सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखा गया है और आवेदकों को नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, तारीखों का ऐलान सितंबर के आखिरी हफ्ते तक हो सकता है।
और 3 चरणों में मतदान होने की उम्मीद। कोरोना संक्रमितों के लिए अलग बूथ बनेंगे। तो बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय पर होना लगभग तय है और पहले कहा जा रहा था कि कोरोना के चलते चुनाव टल सकता है। तो चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक सितंबर के तीसरे सप्ताह में तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को ही एक कार्यक्रम में सितंबर में तारीखों के ऐलान होने का जिक्र किया था और मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो जाएगा। बिहार में त्योहारों और कोरोना के बीच चुनाव और राज्य में 13 नवंबर से पहले हर हाल में करानी होगी वोटिंग और 21 नवंबर तक छठ। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल भी 29 नवंबर तक। तो बड़ी खबर आ रही है कि नई सरकार का गठन 29 नवंबर से पहले कर लेना है और उस महीने 13 से 21 तारीख तक त्योहारों के कारण बिहार में चुनाव संभव नहीं और इससे पहले अक्टूबर में 17 से 25 तक नवरात्र है। हालांकि पिछले चुनाव में नवरात्र के दौरान एक चरण का चुनाव करा लिया गया था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण शायद ये संभव नहीं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अफसरों के सामने सरकार के पास अगस्त तक का ही समय बता रहे हैं और जिसके कारण सितंबर अक्टूबर में चुनाव तय माना जा रहा है। बाढ़ और बारिश के बाद पुरवैया ने ढाया कहर, बाढ़ पीड़ितों का उजड़ा आसियाना। तो सारण जिले के तरैया में बाढ़ पीड़ितों पर तेज पुरवैया हवा कहर बरपा रही है। 2 दिनों से लगातार तेज पुरवैया हवा ने नहर, बांध और सड़कों के किनारे तंबू और तिरपाल टांगकर अपने बाल बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहे बाढ़ पीड़ितों के तिरपाल और प्लास्टिक को चिथड़े चिथड़े कर डाला है और तेज हवा के साथ हल्की बारिश से बाढ़ पीड़ितों की स्थिति और भी भयावह हो गई है। नहर, बांध और सड़कों के किनारे ठहरे बाढ़ पीड़ितों पर लगातार कहर जारी है। बाढ़ पीड़ितों के तिरपाल और प्लास्टिक सीट हवा में उड़ गए हैं, अब खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं।